महिला आयोग ने पूरे हरियाणा में एक दूसरा दौर शुरू किया है। उस कड़ी में ये पहला कार्यक्रम था इस वर्ष का, जिसमें हम स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और बेटियों को साइबर क्राइम लीगल अवेयरनेस की जो है जानकारी देते हैं। और मैं स्वयं जाकर उनको प्रैक्टिकल केसेस के बारे में बताती हूँ, जो केसेस पूरे वर्ष में हुए होते हैं और जिससे महिलाएं या बेटियां प्रताड़ित होती हैं, ताकि वो उन केसेस को सुने और अगर वो उस तरह की किसी प्रॉब्लम में है वो उससे बाहर निकल सकें। मैं बात करें, क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है, सोनीपत हो, गुरुग्राम हो, बहादुरगढ़ हो, तो है क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, पिछले 3 वर्षों की अगर आप बात करें, जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई तो मैंने ये नोटिस किया है कि क्राइम जिस हिसाब से बढ़ रहा था उस हिसाब से नहीं है। शिकायतें बढ़ रही हैं क्योंकि पुलिस के भी महकमे अब जगह जगह जाकर अवेयरनेस कैंप लगाते हैं और महिला आयोग भी बड़ी मुस्तैदी से अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस, वर्क प्लेसेस, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज़ और अलग अलग उन स्थानों पर जहां 10 से अधिक महिलाएं हैं जाकर अवेयरनेस चला रहा है। पिछले वर्ष में हमारे पास 2246 केसेस आए और हमने एक वर्ष में 180 कार्यक्रम किए, जो कि एक इंडिया का रिकॉर्ड है, ताकि हम जाकर बेटियों को अवेयर करें। तो मुझे लगता है उस अवेयरनेस के नाते शायद शिकायतें ज़्यादा आई हैं। पहले हिडन थी बातें, वो सामने आई हैं, इसलिए हम क्राइम बढ़ा नहीं कह सकते, महिलाएं अवेयर हुई हैं ये बात कह सकते हैं। मैं बात करें ओयो होटल का, आप जिक्र कर रहे थे, गली गली के अंदर ओयो होटल खुले हुए हैं, क्या किया जा रहा है? पुलिस प्रशासन को अलर्ट होना पड़ेगा, इसके लिए बच्चों को अवेयरनेस लेनी पड़ेगी और जो भी इस तरह के होटल्स, चाहे वो ओयो है चाहे दूसरी जगहें हैं जहां पर इस तरह का क्राउड जाता है, चेक किया जाना चाहिए कि उनका एज ग्रुप क्या है। जैसे पिछले दिनों में मैंने आपको बच्चों की बात सुनाई, स्कूल बच्चों की, तो उनको किस बिहाफ पे उन्होंने स्थान दिया। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अलाउड हैं रेस्टोरेंट, होटल्स में जाने के लिए, तो उन्होंने उन बच्चों को कैसे दिया, इसीलिए हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। आगे भी पुलिस चल के इस बात को ज़रूर चेक करे कि किस आइडेंटिफिकेशन के बिहाफ पे वो वहाँ अलाउ कर रहे हैं। मैम, नियम तो ये कहता है कि 50 किलोमीटर दूर से कोई ओयो ले नहीं सकता, कोई रूम नहीं ले सकता, नियम तो ये कहता है। नियम तो बहुत सख्त है हर चीज़ के जो बनती हैं, लेकिन उसका मिसयूज़ हो रहा है। इसी चीज़ को हम रोकना चाहते हैं ताकि हमारा यूथ उनके शिकंजे में ना आए। दूसरी बात करें, जो महिलाएं पहला फुसलाकर दूसरे मुकदमे दर्ज करा देते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? देखिए, 2 तरह के केसेस सामने आते हैं इस एज कैटेगरी में। एक तो होता है कि शादी का झांसा देकर, बहला फुसलाकर रिश्ता रखा और फिर उनको चीट किया। दूसरा ये आता है कि आपकी अपनी स्वयं सहमति से मित्रता है और जब वो बिगड़ गई तो केस दर्ज कर दिया। दोनों की अलग अलग पैरवी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों को अलग अलग तरीके से अलर्ट किया जाना चाहिए और काउंसिल किया जाना चाहिए। दुर्गा शक्ति की बात करें, पहले दुर्गा शक्ति की टीम लगाई गई थी, अब कहीं नज़र नहीं आती। मेरी आज ही डीएसपी यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे बात हुई कि कॉलेजेस और स्कूल्स में स्पेशल जो है इस चीज़ को और अधिक चलाएं। यदि कहीं पर कम है तो उसको और अधिक बढ़ा दिया जाएगा, ताकि स्कूल, कॉलेजेस, ख़ास तौर से जहाँ पर बेटियाँ ज़्यादा आती हैं वहाँ पर अलर्ट रहे। अभी देखने को मिलता है कि होटलों में बच्चियाँ जाती हैं, कॉलेज की हों या स्कूल की हो, अभी जाती हैं। अगर अभी चेक किया जाए तो बहुत सी बच्चियाँ मिल जाएंगी। पुलिस को निर्देश हैं इस चीज़ के कि चेक किया जाए कि वो किस कैटेगरी में जा रही हैं, किस परमिशन से जा रही हैं। उम्र के हिसाब से जो कानून है उसकी मर्यादा है, उसका उल्लंघन ना हम कर सकते हैं ना उन्हें करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं गलत दिशा में कोई बच्चे जा रहे हैं, मजबूरी में ले जाए जा रहे हैं, जो है धमका फुसला के ले जाए जा रहे हैं, इस चीज़ को हमें देखना होगा।